नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के चांदपुर हरबंस में बरसात का पानी निकालने के लिए मिट्टी खोद रहे दलित युवक की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। गांव के ही पूर्व प्रधान प्रदीप सिंह उर्फ गुड्डू ने लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। लगातार हो रही भारी बरसात से गांव में पानी भर गया था, जिसको निकालने के लिए दलित मोहन मिट्टी खोद रहा था, जिसको लेकर गांव के पूर्व प्रधान प्रदीप सिंह ने मोहन को मारना पीटना शुरू कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। परिजन जब तक उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे वीरेंद्र कुमार ने इस दौरान पूर्व प्रधान पर दबंगई का भी आरोप लगाया और प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। चांदपुर हरबंस का गांव का मामला है, ये डावा सिमर के पास है। सर ये मोहनलाल ग्राम वासी सभी लोग गए मिलके वहाँ पे नाला कटाने। तो बरसात का पानी सबके घर में पानी हल रहा था, हमारे भी घर में हल रहा था। हम लोग सभी लोग गए थे ग्रामवासी, ठीक है। तो वहाँ पे मोहनलाल कटा रहे थे, एक एक करके सब लोग कटा रहे थे। तो मोहनलाल कटा रहे थे मौके पे, तो गुड्डू प्रधान सिंह आए जो, वो उनको लाते लात मारने लगे। उतरते ही सभी लोग देखने लगे, बस भागने लगे। सब लोग नाला खुदा था से जाके फिर वो बंद कर देते रात में जाके, ठीक है, हाँ नाला। तो फिर सुबह गए जब सभी लोग खोदने, तो मारने लगे। गुड्डू मोहनलाल खोद रहे थे, तो गुड्डू प्रधान ले मार रहे। गुड्डू प्रधान जब तक ले उनको मर नहीं गए, तब तक ले गुड्डू प्रधान मारते रहे मोहनलाल। फिर आप लोग यहाँ कैसे लेके आए सर थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में गांव चांदपुर हरबंसपुर में दो लोगों के बीच में विवाद हुआ। विवाद पानी की निकासी को लेकर था। इसी में जो आरोपी पक्ष है उसने पीड़ित पक्ष है उसको लाश से उसके लोअर एब्डोमेन पे प्रहार किया, जिससे कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पर मृत्यु हो गई। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की पहले दिन की कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक संपन्न होने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी, इंसान, आदिवासी, वनवासी की खुशहाली की बात करती है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, इसको लेकर पीएम मोदी एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सपा बसपा की बात नहीं करते, जो एक वंश एक परिवार पूरे राज्य को लूटा हो। एक खानदान में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, पूरे राज्य को उसने लूटा। एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता करे और गुंडागर्दी को समाप्त कर सके और गरीबों को खुशी दिला सके, और रात 12 बजे कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक घर पहुंच सके। ऐसे नेतृत्व केवल योगी ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 71वां जन्मदिन मनाया गया, 7 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। संपूर्ण राज्य में ओबीसी मोर्चा, सभी मोर्चों से कहा गया है कि वो यह कार्य करें। 19 अक्टूबर को सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। साथ ही 27,700 केंद्रों पर चौपाल लगाई जाएगी। 25 अक्टूबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर तथा 24 अक्टूबर को उसकी पूर्व संध्या पर सभी बूथों पर लोग पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनके त्याग और तपस्या के बारे में लोगों को बताएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलेगा और गांधी जयंती भी मनाई जाएगी। कुल मिलाकर के आज अयोध्या में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पहले दिन की कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी को खुशहाली की बात करती है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा फ्री हो, आवास फ्री हो, चिकित्सा फ्री हो, उसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। सपा बसपा की बात क्या करना है, जो एक वंश और एक परिवार ने पूरे राज्य को लूटा है और एक खानदान ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किया है और पूरे राज्य को लूटा है। इसलिए सपा बसपा की बात, एक ईमानदार नेतृत्व चाहिए, परिश्रमी नेतृत्व चाहिए जो गरीबों की चिंता कर सके,
गुंडागर्दी को समाप्त कर सकें और गरीबों की खुशहाली कर सकें और 12 बजे रात में कोई बेटी निकले तो सम्मानपूर्वक अपने घर में पहुंच जाए। ऐसा नेतृत्व किसी के पास है तो आदरणीय योगी जी के लिए है, देश में आदरणीय मोदी है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरा निवेदन है मेरा, आदरणीय मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन है। 7 अयोध्या शहर के बेगमगंज गढ़िया में रात से ही हो रही बारिश की वजह से कच्चे मकान की दीवार गिर गई। शहर के अंबेडकर वार्ड के रहने वाले राजेंद्र कोरी अपने परिवार के साथ खपड़ेल के मकान में रहते हैं और सब्जी का ठेला लगाते हैं। गत दिवस बरसात की वजह से खपड़ेल की दीवार गिर गई, जिसके अंदर घर में रखा सामान टूट फूट गया। किसी को लेकिन चोट नहीं आई। महेंद्र कोरी को अभी तक सरकार द्वारा दी जा रही किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। ना तो इनके पास प्रधानमंत्री आवास है और ना ही कोई रोजगार। बेगमगंज गढ़िया है। बेगमगंज गढ़िया भैया, हमारा जो है घर वर से पूरा जो है ये सब गिर गया है और पीरा अंदर से पूरा गिर रहा है भैया। है हम गरीब आदमी हैं भैया, ठेला वेला चला के मेरे से गुजारा करे, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमरा भी कुछ सरकार सुन लेती, कुछ हमरा भी कुछ हो जाता। अभी आपको नहीं मिला, वो नहीं मिला प्रधानमंत्री वाले में आवास में योजना भैया नहीं मिला। हम बहुत दिन से भटक रहे हैं, बहुत दिन से। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की जिला इकाई द्वारा 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महंत गौरी शंकर दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद एवं राष्ट्रीय महासचिव निर्माणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी थे। समारोह की अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, सभापति जिला सहकारी बैंक ने किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। यूनियन द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि महंत गौरीशंकर दास व समापन समारोह की अध्यक्षता कर रहे सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस पर जिला सहकारी बैंकों के अस्तित्व को बचाने के लिए इनका उत्तर प्रदेश सहकारी बैंकों में विलय किए जाने तथा राज्य संवर्ग प्राधिकारी सहकारी बैंक केंद्रीयत सेवा कैडर समाप्त किए जाने की मांग हुई। समारोह के मुख्य अतिथि महंत गौरीशंकर दास ने बताया कि हमारी शुभकामनाएं हैं कि कोऑपरेटिव बैंक दिन दुगनी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 51वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। संगठन के सभी सदस्यों को धन्यवाद भी उन्होंने ज्ञापित किया। सभापति धर्मेंद्र सिंह टिल्लू ने बताया कि सहकारी बैंक ऐसी संस्था है जो प्रदेश के अधिकांश किसानों को फसल के समय खाद, बीज के लिए फसल उगने में जो अन्य आवश्यकता होती है और केवल 3% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज उन्हें देती है। जिस प्रकार से सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी, जो सहकारिता के क्षेत्र में लोगों ने अपेक्षा की थी, पिछले दिनों कहीं न कहीं इसमें गिरावट आएगी। दरअसल वर्तमान में जिला सहकारी बैंक अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बैंकों की आर्थिक हालत डामाडोल है और सरकार का प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। संगठन पिछले 3 वर्षों से 50 जिला सहकारी बैंकों को उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक में विलय कराए जाने के लिए प्रयासरत है। यूनियन पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत सभी को पत्र लिख चुकी है और स्थापना दिवस पर अपनी वही मांग आज दोहराई कि जिला सहकारी बैंकों का अस्तित्व बचाया जाए। सहकारी बैंक जो सहकारिता के क्षेत्र में लोगों ने अपेक्षा की थी, पिछले दिनों कहीं न कहीं उनमें गिरावट आई। सहकारिता लड़खड़ाई, सहकारिता कुछ नीचे गई। 51वां स्थापना दिवस संगठन पूरे प्रदेश में मना रहा है। संगठन के सभी सदस्यों को मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा। मेरी मांग कुछ नहीं है, संगठन की मांग होती है। संगठन की मांग ये थी कि सभी जिला सहकारी बैंकों को आपस में विलय कर एक बृहद बैंक सहकारी बैंक बनाया जाए। ये रिपोर्ट शासन में विगत 2 वर्षों से लंबित है, उस पर कोई भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा इस रिपोर्ट को क्रियान्वित किया जाए। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कोऑपरेटिव बैंक का 51वां वर्ष है और हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक अब अपनी विषम परिस्थितियों से निकल करके नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम साधुवाद देते हैं
यहाँ की यूनियन को, उत्तर प्रदेश की यूनियन को, यहाँ के सभी पदाधिकारियों को और उत्तर प्रदेश सरकार को। 2 दिनों तक हुई लगातार बरसात से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त हो गया था, वहीं बरसात बंद होने के बाद अब जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि शहर के विभिन्न मोहल्लों में पानी भरा हुआ है और लोग अपने घरों से अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। लोग ईश्वर से मना रहे हैं कि 2 दिन कस के धूप हो जाए तो शायद पानी कुछ कम हो जाए। फिलहाल मोटर लगा करके लोग अपने घरों का पानी निकाल रहे हैं। तस्वीरें देखें, आनंद विहार कॉलोनी अवध विश्वविद्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मोटर लगाकर लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, जिससे उनका घर रहने लायक हो। फिलहाल 3 दिनों से चली बरसात से जनजीवन जहां अस्त व्यस्त रहा, वहीं अब आगे समस्याएं और बढ़ गई हैं। बारिश का पानी रुका हुआ है और गंदगी की वजह से उसमें सड़ांध आनी शुरू हो गई है। स्थिति ये है कि लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। मोहल्लों की गलियां पूरी तरह से जलमग्न हैं, पानी स्थिर है। ये तस्वीर आप देखें, ये भी आनंद विहार कॉलोनी नाका बाईपास की है, जहां पर सैकड़ों घर के लोग घरों से कैसे निकलें या जो बाहर हैं वो घरों को कैसे आवें, इसी पानी के अंदर से हो करके उन्हें अपने अपने घरों को जाना है। पानी अगर यहाँ पर निकाला भी जाए तो पानी ले कहाँ जाएं, क्योंकि चारों तरफ ही पानी पानी है। अयोध्या की बदरंग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों की बरसात ने नगर निगम की कार्यप्रणाली की जहां पोल खोल कर रख दी है, वहीं स्थिति ये है कि चारों तरफ पानी ही पानी अभी भी नजर आ रहा है। अब केवल धूप तेज हो और पृथ्वी पानी को सोख ले, तभी जाकर के कहीं जनजीवन सामान्य हो पाएगा। फिलहाल तस्वीरें देखें, टिल्लू पंप लगाया गया है कि पानी किसी तरह से निकाल लिया जाए तो आने जाने लायक हो जाए। लेकिन जब पानी एक जगह से निकाला जाता है तो दूसरी जगह पर जब उसे भेजा जाता है तो वापस आ जाता है, क्योंकि पानी के लिए कहीं सूखा स्थान नहीं है। लोग मंत्रणा करते हैं कि आखिर कैसे रास्ता बनाया जाए कि आएं और जाएं। पानी छोड़ रहे हैं लोग, जो दूसरों के घरों में जाकर के उनको भी परेशान कर रहा है। देवकाली बाईपास से लेकर के शहादतगंज बाईपास का पूरा इलाका और उसके किनारे दुकान, मकान या जो भी रिहायशी एरिया है, सब में पानी भरा हुआ है। लगातार टुल्लू पंप चल रहे हैं। ये देवकाली बाईपास से जब आप नाका बाईपास पहुंचते हैं, वो तस्वीरें जो हम आपको लगातार दिखाते थे कि यहाँ जलभराव होता था, जिसे हमारी खबर के असर के बाद यहाँ पर बना दिया गया था, वहाँ भी पानी ही पानी है। फिलहाल लोग इस कवायद में हैं कि किसी तरह से बाईपास के किनारे के इलाके, जो निचले इलाके हैं, वहाँ से पानी निकाला जाए तो आना जाना संभव हो पाएगा। फिलहाल अभी तक नगर निगम का कोई प्रयास इस ओर नहीं है। अब हम ले चलते हैं आपको गांव की तरफ। भरतकुंड से बिबियापुर मार्ग होकर के दशरथपुर जाने वाला ये संपर्क मार्ग, जिस पर मढ़ा तमसा नदी है और सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है। लगातार बरसात के बाद तमसा पूरी तरह से उफान पर है। मढ़ा जिसे बोलते हैं, मढ़ा की हालत यह है कि आसपास के करीब 2-3 किलोमीटर तक की एरिया में जो फसलें थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। किसान सर पर हाथ रखे केवल इंतजार कर रहा है कि आखिर उसकी धान की फसल को हुआ क्या। घरों में जो कच्चे घर हैं वहाँ पानी भरे हुए हैं। चूँकि सड़क ऊंचाई पर है, इसलिए उस पर ही गुजर बसर हो रहा है। तमाम कच्चे मकान आप देख सकते हैं। ये भावापुर ग्राम सभा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर गरीबों का आसियाना जलमग्न है और लोग 2 रोटी कैसे बना के खाएं, इसकी जुगत में दिन भर लगे हुए हैं। यानी शहर से लेकर गांव तक पानी ने जो तबाही मचा रखी है, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आने जाने वाले रास्ते और इसके अलावा दूर दूर तक डूबी हुई फसलें, बस यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान धान और गन्ने की फसल को हुई है, क्योंकि तेज हवा भी चली
और हवाओं ने पहले गन्ने की फसल को गिरा दिया, धान की पकी फसल को गिरा दिया और उसके बाद तो फिर पानी ने बाकी काम पूरा कर दिया, यानी फसलें जलमग्न हैं और लोग परेशान। आजादी के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जनपद अयोध्या के नेहरू युवा संगठन द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन के तहत रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के सैकड़ों नेहरू युवा संगठन से जुड़े युवाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे विकास कुमार सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के सभी गांव और जिला मुख्यालयों पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है और इसी उपलक्ष्य में अयोध्या में इस रैली की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कोरोना गाइडलाइन के तहत संख्या में थोड़ी कमी रखी गई है, फिर भी सैकड़ों लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जिले के सभी विकास खंडों के साथी पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचे युवा केंद्र के युवाओं में उत्साह भी देखने को मिला है। आज हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। इस बार उसी के अवसर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा देश के सभी गाँवों में और सभी जिला मुख्यालयों पे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद अयोध्या में 18 सितंबर 2021 को यह रैली का शुरुआत किया गया, जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या के गौरव माननीय सांसद जी थे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर बीजेपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में आज अयोध्या में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। सदर तहसील के सामने मंत्री का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मांग की गई कि मंत्री नंद कुमार नंदी को मंत्री पद से हटाया जाए। जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी भेजा। इस दौरान जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष सौरभ सिंह सूर्यवंशी, महानगर अध्यक्ष आलोक सत्यम सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के बारे में एक एक्सीडेंटल विधायक जो बार बार कई पार्टियों में जा करके अवसरवादिता ढूंढते हुए मंत्री विधायक के पदों को लेता रहता है, नंद कुमार नंदी, उनने रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, जो हमारे लिए बिल्कुल असहनीय है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी इसको सहने के लिए बिल्कुल कदाप तैयार नहीं है। जनौरा बाईपास पर रॉयल SRH क्लब एंड कैफे का भव्य उद्घाटन राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रतिष्ठान के प्रबंधक सुधाकर सिंह ने बताया कि अयोध्या शहर में सुंदर एवं स्वच्छ वातावरण के साथ शहरवासियों के साथ रामनगरी आने वाले आगंतुकों को खाने पीने एवं मनोरंजन की उचित व्यवस्था प्रदान करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रतिष्ठान के सहयोगी विक्रांत सिंह ने बताया कि यह शहर का पहला वातानुकूलित पूर्ण परफॉर्मिंग लाउंज एंड कैफे है, जिसमें आने वाले आगंतुकों की सेहत और मनोरंजन के साथ साथ मॉकटेल और डीजे सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां पर सभी प्रकार के वेज नॉन वेज व्यंजन मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर हेमंत प्रताप सिंह, विक्रांत सिंह, स्वामीनाथ सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, अतुल सिंह, दिवाकर सिंह, दुर्गा सिंह, अमरजीत सिंह, अखंड प्रताप सिंह, मनोज श्रीवास्तव, कौशल किशोर पांडे, मनोज सिंह, के सिंह, योगाचार्य विनोद जायसवाल, महेश प्रताप सिंह, बब्बू सिंह, संग्राम सिंह आदि मौजूद थे। आज दिनांक 16 सितंबर 2021 को हमारे रेस्टोरेंट का नाम है द रॉयल SRH क्लब एंड कैफे, जो कि अपने NH 27 पे जनौरा देवकाली बाईपास मार्ग पर स्थित है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी श्री बृजभूषण शरण सिंह ने किया है। सुबह उन्होंने करीब 12 बजे इसका उद्घाटन किया है। और ये जो हमारा लाउंज है, इसके पीछे, इसको सेटअप करने के पीछे हम लोग का ये सोच है कि जैसे जो हमारा शहर है ये अभी विकसित हो रहा है, जैसा कि पूरे विश्व पटल पे अयोध्या का नाम अब होने जा रहा है, राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जनपद के जो लोग हैं उनको सारी सुविधाएं जो एक अच्छे
रेस्टोरेंट में हॉस्पिटैलिटी मिलनी चाहिए, हमने पूरी कोशिश किया है कि वो फैज़ाबाद में मिले। और जो देश विदेश से जो दर्शनार्थी भी आएंगे उनको भी हम यहाँ पे बेहतर हॉस्पिटैलिटी दे पाएँ, उसी को ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट और क्लब एंड कैफ़े का सेटअप किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे कस्टमर्स आएंगे उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ओरिजिनल क्रॉकरी और मनोरंजन के लिए पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये हमारा रेस्टोरेंट खुला है, दी रॉयल एसआरएच के नाम से खुला हुआ है, कैफे एंड क्लब इसमें है। इसमें जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर रेस्टोरेंट और बार वगैरह की व्यवस्था इसमें रखी गई है। डांस क्लब और प्राइवेट केबिन है इसमें, प्राइवेट पार्टी वगैरह देने के लिए। और ये मेरे बेटे द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, जिसके लिए हम इनको अपना आशीर्वाद स्वरूप देना चाहते हैं। हेमेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है। क्या डांस क्लब का रहेगा, रेस्टोरेंट पूरा रहेगा नॉन वेज और वेज का, और चाउमीन भी इसमें चाइनीज और इंडियन सारे सिस्टम रहेगा। और मॉकटेल कॉकटेल की पूरा सब इसमें व्यवस्था होगी। मॉकटेल चल रहा है, कॉकटेल का थोड़ा सा सिस्टम हो जाएगा। कसौधन समाज के प्रवर्तक ऋषि महर्षि कश्यप के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर जिला कसौधन वैश्य महासभा का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह आज शुरू हुआ। गणपति गेस्ट हाउस में जिला कसौधन वैश्य महासभा अयोध्या का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पवन कसौधन मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जगदीश प्रसाद कसौधन, विजय गुप्ता पूर्व चेयरमैन और रमेश कसौधन चेयरमैन गोसाईगंज, अशोक कसौधन भाजपा महामंत्री अयोध्या प्रमुख रूप से कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ध्रुव गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव में जो भी राजनीतिक दल कसौधन समाज का उम्मीदवार उतारेगा उसका पूरा समर्थन कसौधन समाज के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में युवा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय गुप्ता, डॉक्टर अखिलेश वैश्य, जगदीश कसौधन, पवन कसौधन, साधु शरण कसौधन, राकेश कसौधन, जयप्रकाश कसौधन प्रमुख रूप से शामिल रहे। समाज का पूरा समर्थन समाज करेगा। कार्यक्रम में राजनीति को लेकर के समाज की एकजुटता बनाए रखने का आह्वान किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष अशोक कसौधन और महानगर अध्यक्ष संजय कसौधन द्वारा आए हुए सभी अतिथियों एवं स्वजातीय बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। मैं संजय कसौधन हमेशा पूरी निष्ठा के साथ कसौधन समाज की सेवा करूंगा और हर चुनाव के मौके जिस पार्टी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी उस पार्टी के हम सारे कसौधन समाज उस पार्टी को पूर्ण बहुमत देंगे। अगर टिकट तो कसौधन जिस पार्टी को टिकट मिलेगा उसी में अपना वोट अपना वोट उसी पार्टी और मैं निरंतर कसौधन समाज की सेवा करूंगा और उत्थान हमेशा